हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आईसीटी वाली वीडियोस के आपके जो ये एमसीक्यूज़ हैं वो आजकल ले रखे हैं। तो इसमें आप देखिएगा, ये आपका मैं सारा कुछ कवर अप करा चुकी हूँ, दोनों ही साइड का आप देख सकते हैं। ये सारा कुछ मेरी 2 वीडियोज़ में आ चुका है। और ये देखिए, मैं आपको इसके टॉपिक का नाम भी दिखा देती हूँ, टॉपिक का नाम क्या है तो आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, इसमें जो आपका पहला पार्ट है ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तात्पर्य, लाभ एवं दुष्परिणाम। तो देखिए, इसमें जितना भी मटेरियल है ये मैंने काफ़ी कुछ आपका जो है मटेरियल का, बल्कि एमसीक्यूज़ कहने चाहिए, ये मैंने आपके सब करा दिए हैं। अब हम इसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले भूल सुधार मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी जो 3rd नंबर की वीडियो थी आईसीटी से संबंधित, उसमें मैंने आपको एक प्रश्न कराया था, क्वेश्चन नंबर 147। इसमें आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो देखिए, आपके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, गूगल, याहू, क्रोम और बिंग। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इसमें जो आपका उत्तर दिया गया है वो आपका दिया गया है कि याहू जो है वो एक सर्च इंजन नहीं है। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था, लेकिन आप यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए। देखिए, गूगल, याहू और बिंग ये तीनों ही आपके सर्च इंजन हैं, जबकि जो क्रोम है वो आपका सर्च इंजन नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गूगल, बिंग, याहू, उसके अलावा आपका डक डक गो। कौन सा? देखिए, डक डक गो, ये देखिए डक डक गो। उसके अलावा बाइडू, कौन सा? बाइडू, ये देखिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बाइडू। और येंडेक्स, ये डी है आपका, येंडेक्स एंड ask.com। कौन सा? ask.com, ये देखिए ask.com। ये भी आपके सब क्या हैं? ये सब भी आपके सर्च इंजन हैं। ठीक है, अब चलिए अपने प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो आपका कौन सा आएगा? वो आपका क्वेश्चन नंबर है 76। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिएगा, सीपीयू की क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। और दूसरा है आपका ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत करती है। तो देखिए, दूसरा वाला तो आपका बिल्कुल ही गलत है कि ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक खपत करती है ऊर्जा की। तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाता है। और आप देखिएगा, इसमें जो आपका आंसर नंबर है वो कौन सा सही होगा? केवल ए। देखिए, सीपीयू की क्लॉक स्पीड को हम किस में मापते हैं? तो देखिएगा, ये हम मापते हैं हर्ट्ज में। देखिए, सीपीयू की क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। जिस आवृत्ति से किसी कंप्यूटर का प्रोसेसर कंप्यूटर की दिए गए निर्देशों को निष्पादित करता है उसे कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड कहते हैं। हर कंप्यूटर में एक आंतरिक घड़ी होती है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जा रहे निर्देशों की दर को नियंत्रित करती है और विभिन्न कंप्यूटर घटकों को सिंक्रोनाइज करती है। इसे कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड का सूचक माना जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? क्लॉक साइकिल प्रति सेकंड कहते हैं, या उसके समकक्ष इकाई में मापा जाता है, जिसे हम एसआई यूनिट हर्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ट्ज। ब्लूटूथ जो आपकी प्रौद्योगिकी है वो वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत करती है। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोनों ही तकनीक क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी मानक पर आधारित होती हैं। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत करती है। गलत है, क्योंकि ये दोनों ही टेक्निक किस पे बेस्ड हैं आपकी? मैंने आपको बताया, वायरलेस टेक्नोलॉजी मानक पर आधारित है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी की रेडियो आवृत्ति पट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होती है, जबकि वाईफाई प्रौद्योगिकी की रेडियो हर्ट्ज़ पट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ के मध्य होती है। अतः केवल कथन ए सही है। ठीक है, देखिए, तो आपकी बल्कि वाईफाई की कहना चाहिए ज़्यादा होती है ना। ये देखिए, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़, और जबकि आपकी जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है इसकी केवल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77। VOIP, देखिए मैं इसमें डायरेक्ट आंसर्स पे आती हूँ। VOIP
VoIP। तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ये मिलान करने के लिए था हमारा फ़ोन कॉल करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए दूसरा है आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल ये किस लिए, आंकड़ा अंतरण के लिए प्रकाश पल्सों का प्रयोग करता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल। URL इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंटरनेट पर एक वेब एड्रेस ढूंढने के लिए वेब ब्राउजर्स द्वारा प्रयुक्त सामग्री है। अगला है UTP केबल, किसी छोटे भवन में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्या, UTP केबल, ठीक है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए रैम में भंडारित डाटा तक हार्ड ड्राइव के डाटा की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से पहुंचा जा सकता है। क्या कह रहे हैं, रैम जो होती है आपकी, देखिए RAM, इसमें जो भंडारित डाटा तक, इसमें अगर जो स्टोर डेटा है आपका उसमें हार्ड ड्राइव के डेटा की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से पहुंचा जा सकता है, ये कथन आपका सही है। जबकि पथ या पट दशमलवी संख्या 99 तथा दशमलवी संख्या 99 दोनों एक है, बिल्कुल गलत, क्योंकि देखिए ये अलग अलग दोनों ही संख्याएं हैं। देखिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिएगा पट दशमलवी संख्या 99 तथा दशमलवी संख्या 99 दोनों एक नहीं है, क्योंकि पट दशमलवी है ना, ये आपकी जो संख्या है 0 से 9 अंक के बाद A से F तक के अक्षर प्रयुक्त होते हैं इसमें, किसमें, आपके इसमें, ठीक है, पट दशमलवी संख्या में। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जिसमें केवल आदान यानी इनपुट डिवाइसेस शामिल हैं, यानी कि कौन से ऐसे समूह हैं जिसमें केवल और केवल क्या है, आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो देखिए जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और डिजिटाइज़र, क्या, डिजिटाइज़र, ये सभी आपके क्या है, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं सारे। अब देखिए इसमें आप देखेंगे मॉनिटर, ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि आपका यहाँ पे देखिए प्रिंटर आ जाता है, मॉनिटर भी आ गया है, ये दोनों भी आपके क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है, ये भी आपके इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए इनपुट डिवाइसेस के, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटल टैबलेट, बारकोड रीडर, OMR या OCR, IACR, ATS तथा डिजिटाइज़र, डिजिटाइज़र। इसका आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से बताया है प्रमुख इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आगे देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनें जिसमें सिर्फ ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया शामिल है। तो देखिए ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, सबसे पहले जानते हैं क्या होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया ऐसा स्टोरेज डिवाइस है, देखिए, जिसमें डाटा को लेज़र से लिखा और पढ़ा जाता है। किससे, डेटा जो होता है आपका उसे हम लेज़र की हेल्प से लिखते भी हैं और उसे पढ़ते भी हैं। आमतौर पर डेटा ऑप्टिकल मीडिया जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम CD बोलते हैं, तथा DVD, है ना, DVD जो होती है आपकी, और आपकी जो CD होती है, ये आपकी क्या है, ये आपकी आमतौर पर डेटा ऑप्टिकल मीडिया इस पर लिखा जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल मीडिया टेप और ऑप्टिकल मीडिया टेप, HDD और फ्लैश ड्राइव की तुलना में अधिक टिकाऊ है और पर्यावरण की स्थिति से भी कम संवेदनशील हैं। देखिए वर्तमान में मानक ऑप्टिकल प्रारूप ब्लू रे आप जानते ही होंगे, ब्लू रे जो नाटकीय रूप से क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नीले रंग के लेज़र का उपयोग करता है, इसीलिए इसको ब्लू रे बताते हैं। देखिए इससे संबंधित यदि आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के यूनिट 3 डालिएगा। यूनिट 3 ही आपका कंप्यूटर से संबंधित है, ICT से, तो उसमें आपको संबंधित सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखिएगा ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के कुछ प्रकार देख लीजिए। देखिए DVD, CDR यानी CD रीराइटेबल, CD-ROM, CD रीड यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, और फिर है आपका ब्लू रे डिस्क, ये ब्लू नहीं, ये वाला ब्लू है, रंग वाला, BLUE ब्लू रे डिस्क, और आपका CD और CDRW यानी कि CD रीराइटेबल, ठीक है। अब देखिएगा
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे का को तर्क बी कहा गया है। पढ़ लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी भारत में तेजी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनती जा रही है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ये भारत में ही बल्कि नहीं, मतलब ये भारत में ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में ये बहुत तेजी से एक बहुत महत्वपूर्ण फील्ड बनती जा रही है। अब देखिए इसका तर्क दिया है, सॉफ्टवेयर भारत के प्रमुख निर्यातों में से एक है और इसके अलावा भारत का हार्डवेयर में काफ़ी मजबूत आधार है। क्या ये इसलिए बन रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए नहीं बन रहा है बल्कि आजकल हमारा जो वर्तमान युग है उसमें जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटर का या सूचना प्रौद्योगिकी का, आईसीटी का। तो देखिए आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी कंप्राइजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, बिल्कुल सही है, ऑनलाइन लर्निंग इसमें शामिल है आपका आईसीटी में। अगला देखिएगा, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है, ये भी आपका शामिल है ऑनलाइन लर्निंग में, आप इसको भी शामिल करते हैं। वेब बेस्ड लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, वेब बेस्ड लर्निंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इसका मतलब उपर्युक्त सभी, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसमें सभी शामिल हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी में आपकी सभी चीज़ें शामिल होती हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, तो देखिए ये है आपका रोम जो है आपका रोम मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है। और रोम की फुल फॉर्म कई बार बता चुकी हूँ, रीड ओनली मेमोरी होती है। आगे देखिए व्हाट इज बिट रेट, बिट रेट क्या है, तो देखिए डायरेक्ट उत्तर पे आते हैं। बिट रेट नेटवर्क को द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बिटों की संख्या है। बिट रेट, ये देखिएगा, बिट रेट नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बिटों की संख्या को हम क्या कहते हैं? बिट रेट कहते हैं, प्रति सेकंड, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर आर नेटवर्क इज कॉल्ड बिट रेट। नेक्स्ट देखिए, रैम इज प्लेस्ड ऑन, रैम किस पर होती है? हार्ड डिस्क पर, एक्सटेंशन बोर्ड पर, मदरबोर्ड पर, या देखिए चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, या आपके यूएसबी पर। तो देखिए मैंने आपको बताया है जो आपकी रैम होती है वो आपकी सीपीयू में मदरबोर्ड जो होता है उस पर स्थापित होती है। ये एक अस्थाई मेमोरी है। कैसी है? अस्थाई, अनस्टेबल मेमोरी है। इसके द्वारा किसी डेटा को पढ़ा और लिखा भी जा सकता है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? रैम की। यदि हम बात कर रहे होते रोम की तो उसको हम केवल पढ़ सकते थे, लिख नहीं सकते थे। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको ये पहचानने हैं कि कौन कौन से गलत हैं और कौन कौन से सही हैं। देखिए NKN स्टैंड्स फॉर न्यू नॉलेज नेटवर्क, क्या ये सही है? ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि न्यू नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? नेशनल नॉलेज नेटवर्क। मैंने देखिए आपके लिए करेक्ट करके लिख भी दिया है। फिर देखिएगा मूक्स आर ऑफलाइन कोर्सेज, वेरी इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज मूक्स आर नॉट ऑफलाइन कोर्सेज, दीज आर व्हाट? ऑनलाइन कोर्सेज, राइट। तो आपका ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, बिल्कुल सही। यह आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है ये आपका भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है। आगे देखिए क्लॉक रेट ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन गीगाबाइट्स, सीपीयू का जो क्लॉक रेट होता है क्या आप उसको गीगाबाइट्स में मेज़र करते हैं? बिल्कुल गलत है, मैंने आपको भी बताया था, उसको हम किस में करते हैं? गीगा हर्ट्ज में मेज़र करते हैं, ठीक है, जो आपका क्लॉक रेट होता है सीपीयू का, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर है नेक्स्ट आपका परम शिव इज अ सुपर कंप्यूटर, परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है। तो देखिए ये भी आपका, बल्कि मेरे हिसाब से ये भी गलत होना चाहिए है, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए जो आपका परम शिवाय है ये भी आपका एक सुपर कंप्यूटर है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका मतलब आप देखिए ऑप्शन नंबर आपका 3 और 5 केवल यही आपके सही थे, बाकी आपके गलत थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है? मैंने आपको बताया है कई बार जॉयस्टिक क्या है, अपनी वीडियोस में सब एक्सप्लेन किया हुआ है। जॉयस्टिक्स क्या है? एक आपकी इनपुट है और ये आपकी गेम्स खेलने के काम में आती है, ठीक है। ये एक इनपुट डिवाइस है और ये, इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण नहीं बल्कि ये आपके यहाँ पर उदाहरण इन्होंने इनपुट्स के बताए हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, वेबकैम, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन इत्यादि, ठीक है। अगला देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आइए देखते हैं। डायरेक्ट हम उत्तरों की तरफ से पर चलेंगे, डायरेक्ट आंसर्स को देखेंगे। तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आपकी? C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेरी करेक्ट।
ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एक्सपी इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क से संबंधित है आपका इंटरनेट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS पावर पॉइंट इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेटमेंट 1 and 2. ALU stands for Arithmetic Logic Unit. Is it correct? Yes, it is correct. Arithmetic Logic Unit. Second is UPS stands for Uninterruptible Power Source. नहीं, ये आपका गलत हो गया। क्यों? पावर सोर्स नहीं, पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट ए ही केवल सही होगा, जबकि आपका स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, फिर से इन्होंने आपको सूची दी गई है और आपको मिलान करना है। ये देखिएगा, डायरेक्ट हम आंसर्स को देखेंगे। ये देखिए, इनपुट डिवाइस माउस करेक्ट है, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर करेक्ट है, मेमोरी कैच आपकी जो होती है मेमोरी है, सही है। सॉफ्टवेयर पाइथन, पाइथन इज अ सॉफ्टवेयर, यस। ठीक है, वैसे ये एक लैंग्वेज है पाइथन, हम जानते हैं। तो देखिएगा, इस तरह से आपके ये ऑप्शंस बनेंगे, पॉसिबल ऑप्शंस। नेक्स्ट देखिए, अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन इज कॉल्ड। तो देखिए, ये आपकी कहलाती है रोम। रोम कहलाती है क्या? अ टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी का वह प्रकार जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक रखता है ना, यानी कि स्टार्टअप रूटीन को जो मेंटेन रखता है, रोम। विच देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम्स यूजेस 2 नंबर्स टू रिप्रेजेंट डेटा इन अ कंप्यूटर। मैंने आपको बताया है बाइनरी डिजिट्स 0 and 1। ये आपके संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डेटा प्रतिरूपण के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बाइनरी नंबर्स। Operators are special symbols that are used to perform calculations, make comparisons and check logical conditions. क्या ये आपका स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, और दूसरा आपका क्या दिया इन्होंने, रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग अंकगणितीय संक्रिया करने के लिए किया जाता है। तो आप देखिएगा, इसमें जो है आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, पर स्टेटमेंट जो आपका 2 है वो आपका इनकरेक्ट है। कंप्यूटर में संचालन के एक कार्य है, कंप्यूटर में संचालन एक कार्य है जो दिए गए काम को पूरा करता है, अतः ऑपरेटर जो संचालन में सहायक है, संगणक तुलना तार्किक स्थिति की जांच करना में विशेष प्रकार की तकनीक होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, और रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग केवल तुलना करने में किया जाता है, जबकि ये क्या कह रहे हैं कि रिलेशनल जो आपका ऑपरेटर है वो किसके लिए यूज़ होता है। ये देखिएगा, रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग अंकगणितीय संक्रिया करने के लिए किया जाता है, नहीं, ये केवल तुलना करने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। इसीलिए आपका केवल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन, तो देखिएगा, यूजर एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम किनके बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है? यूज़र और एक कंप्यूटर के बीच में। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन इत्यादि बुनियादी कार्य करता है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी। कौन सी टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ होती है? तो इसका आंसर होगा आपका ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी, दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भंडारण या स्टोरेज के प्रति बाइट कीमत के आधार पर किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के स्टोरेज या मेमोरी घटकों का सर्वाधिक महंगे से न्यूनतम महंगे के अनुसार सही क्रम में आपको पहचान करनी है। मतलब जो सबसे ज़्यादा आपकी जो स्टोरेज या जो आपके मेमोरी घटक हैं, इनमें सबसे महंगे से लेकर कम महंगे तक आपको इन्हें क्रम में सजाना है। तो देखिए, इसका हम डायरेक्ट उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका CPU कैच, CPU कैच। सेकेंड है आपका DDR4 रैम, DDR4 रैम। देन नेक्स्ट इज योर SSD, देन HDD। ठीक है, ये आपके चारों क्रम हैं महंगे से कम महंगे की ओर। अगला देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
अगला देखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वॉलेटाइल एंड स्टोर्स डेटा प्रोग्राम्स करेंटली इन यूज़। क्या ये आपका सही है? दूसरा ये देखिए आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, ये आपकी जो है वॉलेटाइल मेमोरी होती है, बिल्कुल सही, और डेटा को स्टोर करती है और प्रोग्राम्स को करती है जो आप वर्तमान में प्रयोग में ला रहे हैं उनको। अगला देखिए, रीज़न क्या दिया है, रैम इज़ अ स्टोरेज मीडियम दैट रिटेन्स इट्स कंटेंट्स इवन आफ्टर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन टर्नड ऑफ। यानी कि बिजली की आपूर्ति बंद होने के बाद भी क्या रैम आपके स्टोरेज को स्टोर करके रखता है? तो नहीं, ये आपका गलत हो जाता है। रैम जो आपका स्टोरेज मीडियम है वो आपका जो डेटा है उसको रिटेन करके नहीं रखता है अगर बिजली चली जाती है तो, या बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है तो केवल आपका ए वाला ही करेक्ट होगा, बी वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के संबंध में सही है? कई सारे इन्होंने कथन दिए गए हैं, हम केवल सही वाले को देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, कंप्यूटर के संबंध में निम्न कथन सही है। सॉफ्टवेयर को द्वितीयक स्टोरेज से रैम में लोड किया जाता है। देखिए, सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में लोड किया जाता है और तत्पश्चात सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ये ध्यान रखिए, सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में लोड किया जाता है। ये भी आपका एक प्रश्न बन गया। आगे देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग साइजेस ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। देखिए फिर से इन्होंने आपको क्रम में लगाने को दे दिया है। तो सबसे पहले हमारा KB आएगा, फिर हमारा MB आएगा, फिर आपका आएगा GB, देन आपका TB। दिस मीन्स CA, देन B एंड D, CABD कहाँ पर है? ये देखिए आपका थर्ड वाला हो गया CABD। ठीक है, अब देख लेगा, कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने हेतु स्टोरेज एरिया होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। इसका मापन निम्न प्रकार से होता है, 1 बिट्स इज इक्वल्स टू 0.25 निबल, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बिट्स या बाइट्स। नेक्स्ट है आपका 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB, 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB, देन आपका 1 TB इज इक्वल्स टू 1024 GB, 1 PB इज इक्वल्स टू 1024 TB। इस तरीके से देखिए बढ़ता चला जा रहा है। और आपका लास्ट में क्या आता है? योटाबाइट्स। योटाबाइट सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा जोटाबाइट्स। फिर आपका है एक्साबाइट्स, पेटाबाइट्स, फिर है आपका टेराबाइट्स उससे छोटा, फिर गीगाबाइट्स, फिर MB, फिर आपका KB यानी किलोबाइट्स, फिर आपका बाइट्स, और फिर आपका क्या होता है? बिट्स। ठीक है, बिट्स आपका सबसे छोटा होता है। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। ये देखिए, ये आपके सारे दिए गए हैं। अगला देखिएगा, ये मिलान करने के लिए फिर से दिए गए हैं, हम डायरेक्ट मिलान करेंगे। रैम तो देखिए इसका आपका क्या उत्तर सही होगा? कंप्यूटर पर वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को चालू रखता है, बिल्कुल सही, ये आपका रैम कहलाता है। फिर है आपका DVD रोम, केवल एक बार लिखा जा सकता है। किस पे? DVD रोम पर। फिर है आपका ALU, गणना और तुलना संबंधी संक्रियाएं करता है। और फिर है आपका CPU, इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, बिल्कुल सही, आपके चारों करेक्टली मैच्ड हैं। अगला देखिएगा, 3G is our dash range wireless technology. Some activities that require dash bandwidth cannot be carried out by using 3G, while Bluetooth is a dash range wireless technology which is used to connect devices together for data transfer. Bluetooth is a dash cost means of data transfer. सीधे उत्तर पे आते हैं हम अपने। देखिए इसका जो आपका उत्तर बनेगा, तो देखिएगा 3G ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। 3G एक लंबी रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है। कुछ क्रियाकलापों के लिए उच्च बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जिन्हें 3G द्वारा नहीं किया जा सकता, जबकि ब्लूटूथ एक छोटी रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफ़र का निम्न कीमत वाला साधन है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आगे चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से हमें करेक्ट को चूज़ करना है। तो देखिए मैं डायरेक्ट आपके उत्तर पे आती हूँ। प्राइमरी स्टोरेज इज़ फास्टर, मोर एक्सपेंसिव एंड नॉट परसिस्टेंस। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है या प्राथमिक स्टोरेज होती है वो तेज होती है, अधिक खर्चीली होती है और अनवरत नहीं होती है। कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक स्टोरेज और द्वितीयक स्टोरेज में भेद होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज में डिफरेंस होता है। प्राइमरी स्टोरेज तेज और अधिक खर्चीली होती हैं और अनवरत नहीं होती हैं, जबकि जो आपकी द्वितीयक यानी सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं वो अपेक्षाकृत प्राथमिक स्टोरेज से धीमी होती हैं और सस्ती होती हैं, पर वे क्या होती हैं, ये आपकी अनवरत रहती हैं। प्राथमिक स्टोरेज के उदाहरण कौन कौन से हैं? रैम एंड रोम आपके प्राथमिक स्टोरेज के उदाहरण हैं। और द्वितीयक स्टोरेज के उदाहरण कौन कौन से हैं? कई सारे होते हैं। देखिए फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे है, ये आपका सब क्या है, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं। पेन ड्राइव आदि भी। आगे देखिए, इन कंप्यूटर्स आर डीवीडी रोम इज। डीवीडी रोम क्या होता है कंप्यूटर्स में? इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया इट कैन बी रिटन ओनली वंस। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? देखिए डीवीडी रोम की, डीवीडी रोम की हो रही है। तो ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है जिसे केवल एक बार ही लिखा जा सकता है, क्योंकि ये रीड ओनली है, आपकी रीड ओनली मेमोरी। अगला देखिए, द रिसाइकिल बिन is area in Windows OS that contains files deleted from the। तो देखिए जो रिसाइकिल बिन है वो कैसा एरिया होता है विंडोज़ OS में, जो क्या कंटेन करता है? फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द। कहाँ से डिलीट करी गई फाइल्स को? तो देखिए ये आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं जो कि आप डिलीट करते हैं, कहाँ से? हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क से जो आप फाइल्स को डिलीट करते हैं वो आपकी कहाँ जाती हैं? वो आपकी जाती हैं रिसाइकिल बिन OS में। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर, नहीं यहाँ से बढ़ते हैं। बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस टाइम कम से अधिक छोटे से बड़ा कह रहे हैं के आधार पर निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी के सही क्रमों की पहचान करिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका आएगा रजिस्टर्स, फिर आपका आएगा कैच मेमोरी। गिवन ऑप्शंस में से रजिस्टर्स, देन कैच मेमोरी, देन आपका मेन मेमोरी एंड देन आपका सेकेंडरी मेमोरी। रजिस्टर्स, कैच मेमोरी, फिर आपका मेन मेमोरी और उसके बाद आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ये आपका बिगेस्ट है और रजिस्टर्स आपका स्मॉलेस्ट है। तो देखिएगा कम से अधिक के आधार पर हम बात कर रहे थे इसलिए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देखिए सही वालों को हमें छांटना है। एन एल्गोरिदम में प्रोड्यूस नो आउटपुट। तो देखिए ये आपका गलत है। एन एल्गोरिदम एक्सप्रेस्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। करेक्ट, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभियुक्त एल्गोरिदम या एल्गोरिदम को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। एन एल्गोरिदम इज एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राफिकल फॉर्म नोन एज फ्लो चार्ट। ये भी आपका सही है। जबकि एन एल्गोरिदम कैन हैव इनफाइनाइट सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये भी आपका गलत है। तो इसमें आपके केवल 2 उत्तर सही हो जाएंगे जो मैंने अभी आपको ऊपर बता भी दिए हैं। तो देखिए प्रोग्रामिंग भाषा में अभिव्यक्त एल्गोरिदम को कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं और ग्राफ के रूप में अभिव्यक्त एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो को एंड कर रही हूँ और ये जो आपका पहला पार्ट था आपका यूनिट 3 का, वो मैंने इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो मैंने समझ लीजिए इस बुक के तो सारे कंप्लीट करा दिए हैं। और ये जो आपका सेकंड पार्ट है ये भी मैंने आपका शुरू करा दिया था, इसकी भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ और बहुत जल्द इस पर मैं सेकंड वीडियो को लेकर आऊँगी। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो और आपको कुछ सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।